शहर के शोर से दूर एक छोटा सा गांव था जहां मोबाइल के सिग्नल कम और परिंदों का शोर ज्यादा था। कबीर वहां का स्कूल मास्टर था और पल्लवी पास के शहर से आई एक डॉक्टर जो वहां के छोटे से अस्पताल में तैनात हुई थी। एक रोज जोरदार बारिश हो रही थी। कबीर अपनी पुरानी साइकिल पर स्कूल से लौट रहा था कि अचानक उसकी साइकिल की चेन उतर गई। वह भीगते हुए उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तभी एक छाता उसके सिर पर आ गया। उसने ऊपर देखा, वो पल्लवी थी। पल्लवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर जी बच्चों को तो सिखाते हो कि वक्त पर घर पहुंचो और खुद भीग रहे हो। कबीर थोड़ा झेप गया और बोला, जिंदगी की चेन कभी कभी उतर ही जाती है डॉक्टर साहिबा। उस दिन के बाद हर शाम जब कबीर स्कूल से लौटता, पल्लवी उसी पुराने पुल पर मिलती। वे घंटों बैठकर नदी का बहता पानी देखते। कबीर उसे गांव की पुरानी कहानियां सुनाता। पल्लवी उसे अपनी अधूरी ख्वाहिशों के बारे में बताती। एक दिन नदी के किनारे बैठकर कबीर ने कागज की एक कश्ती बनाई और उस पर अपना नाम लिखा। पल्लवी ने भी एक कश्ती बनाई और उस पर अपना नाम लिखा। दोनों कश्तियां पानी में साथ साथ बहने लगी। कबीर ने धीरे से कहा, क्या पता ये कश्तियां कहाँ जाएंगी। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जहाँ भी जाए बस साथ ही रहनी चाहिए। बिछड़ने का डर। कुछ हफ्तों बाद पल्लवी का ट्रांसफर वापस शहर हो गया। गांव में उदासी छा गई। जिस दिन उसे जाना था कबीर उसे स्टेशन छोड़ने नहीं आया। पल्लवी को लगा कि शायद कबीर उसे भूल जाना चाहता है। लेकिन जब वो अपनी ट्रेन की सीट पर बैठी तो खिड़की के पास एक लिफाफा रखा था जिसमें वही कागज की कश्ती थी जो उन्होंने नदी में बहाई थी, जिसे कबीर ने भीग कर वापस निकाल लिया था। शहर की बड़ी गाड़ियों में इस पुरानी साइकिल वाले को भूल तो नहीं जाओगी। अगर याद आए तो समझ लेना कि तुम्हारी कश्ती अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। पल्लवी ट्रेन से नीचे उतर गई। उसने देखा कबीर दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। पल्लवी ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और शहर की चकाचौंध से बेहतर है तुम्हारे गांव की मिट्टी की खुशबू। मैं कहीं नहीं जा रही। पल्लवी का गांव में रुकने का फैसला सुनकर कबीर की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। गांव की उस छोटी सी डिस्पेंसरी और स्कूल के बीच एक नई दास्तां शुरू हुई। गांव की नई सुबह। पल्लवी ने शहर की सबसे बड़ी नौकरी ठुकरा दी थी। अब वह सुबह सुबह साइकिल पर गांव की गलियों से गुजरती तो लोग उसे डॉक्टर बिटिया कहकर पुकारते। कबीर अक्सर स्कूल के बाद उसके क्लिनिक के बाहर खड़ा मिलता। एक शाम कबीर उसे उसी पुराने पुल पर ले गया जहां उन्होंने पहली बार कागज की कश्ती बहाई थी। इस बार कबीर के हाथ में कोई कश्ती नहीं थी बल्कि एक पुराना पीतल का डब्बा था। उसने पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा, इसमें मेरे दादाजी की एक घड़ी है और मेरी माँ का कंगन। वे कहते थे कि ये चीजें सिर्फ उसे देना जिसकी रूह तुम्हारी रूह से मिल जाए। रिश्ता गहरा हो रहा था। लेकिन तभी पल्लवी के घर वाले उसे वापस ले जाने के लिए गांव पहुंच गए। उसके पिता, जो शहर के सबसे बड़े डॉक्टर थे, कबीर को देखकर थोड़े नाखुश हुए। उन्हें लगा कि एक मामूली स्कूल मास्टर उनकी बेटी को क्या खुशियां देगा। उन्होंने कबीर से कहा, पल्लवी शहर के महलों में रही है, उसे इस मिट्टी के घर में कैद मत करो। कबीर खामोश रहा। उसने पल्लवी से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, फैसला तुम्हारा है पल्लवी, तुम्हारी खुशी ही मेरी मंजिल है। पल्लवी ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें उस स्कूल में ले गई जहाँ कबीर पढ़ाता था। शाम का वक्त था और स्कूल के बाहर गांव के वो बच्चे खड़े थे जिन्हें कबीर ने न सिर्फ अक्षर बल्कि जीने का सलीका सिखाया था। पल्लवी बोली, पापा, शहर के महलों में सुकून नहीं सिर्फ शोर है, और यहाँ कबीर के साथ मैं हर रोज किसी की जान बचाती हूँ और कबीर किसी का भविष्य बनाता है। मुझे महलों की नहीं, इस सुकून की ज़रूरत है। उसके पिता की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कबीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, मेरी बेटी की पसंद कभी गलत नहीं हो सकती। अगली बारिश में कबीर और पल्लवी ने उसी पुराने पुल पर शादी की। कोई बड़ा बैंड बाजा नहीं था, बस गांव वालों की दुआएं और बारिश की बूंदें थीं। आज भी जब बारिश होती है वे दोनों अपनी साइकिलें किनारे खड़े करते हैं और नदी में दो कागज की कश्तियां छोड़ते हैं। वो कश्तियां अब कभी नहीं बिछड़ती क्योंकि उन्हें चलाने वाली डोर अब एक साथ ही थी। शादी के बाद कबीर और पल्लवी ने गांव
के एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी गृहस्थी बसाई। पल्लवी के लिए शहर की चकाचौंध के बाद यहाँ की खामोशी शुरू से थोड़ी अजीब थी, पर कबीर के साथ हर मुश्किल को आसान बना देता था। शादी के अगले दिन पल्लवी ने गांव के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश की। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था और रोटियां गोल होने के बजाय नक्शा बना रही थी। कबीर चुपके से पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से फूंकनी उठाई और आग सुलगाई। उसने पल्लवी का हाथ थामकर कहा, डॉक्टर साहिबा, यह स्टेथोस्कोप नहीं, बेलन चलाना है, और अगर रोटी जल भी जाए तो उसमें जलने की नहीं, तुम्हारे हाथ का प्यार की खुशबू आएगी। उस दिन पल्लवी ने महसूस किया कि खुशियां महंगे होटल में खाने में नहीं, बल्कि साथ बैठकर उस अधजली रोटी को बांटने में है। कबीर और पल्लवी ने मिलकर एक सपना देखा, गांव को आत्मनिर्भर बनाने का। कबीर ने स्कूल के बाद बड़ों के लिए नाइट क्लास शुरू की ताकि किसान अपनी फसलों के दाम और सरकारी योजनाओं को खुद पढ़ सकें। पल्लवी ने घर घर जाकर महिलाओं को साफ सफाई और बच्चों के टीकाकरण के बारे में समझाना शुरू किया। एक रात गांव में जोरदार तूफान आया, बिजली कट गई और पेड़ गिर गए। तभी पल्लवी के क्लिनिक का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया गया। एक गरीब किसान अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर आया था। हालत बहुत नाजुक थी। शहर का अस्पताल 40 किलोमीटर दूर था और सड़कें बंद थी। पल्लवी घबरा गई, लेकिन कबीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, पल्लवी, तुम यहाँ की उम्मीद हो, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पूरी रात कबीर ने लाइटें थामे रखी और पल्लवी ने अपनी पूरी जान लगा दी। सुबह का सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो एक नन्ही किलकारी ने पूरे गांव की खामोशी तोड़ दिया। वह पल उन दोनों के लिए किसी मेडल से बड़ा था। वक्त का पहिया घूमता रहा। अब कबीर के बाल थोड़े सफ़ेद हो गए थे और पल्लवी के चश्मे का नंबर बढ़ गया था। उनका छोटा सा घर अब एक पक्का मकान बन चुका था, जिनकी दीवारों पर कबीर की पेंटिंग्स और पल्लवी के सर्टिफिकेट्स टंगे थे। गांव अब पहले जैसा पिछड़ा नहीं रहा। वहाँ अब एक पक्का अस्पताल था, जिसका नाम कबीर और पल्लवी सेवा केंद्र रखा गया। एक शाम वे दोनों फिर से उसी पुराने पुल पे बैठे थे। कबीर ने अपनी जेब से एक पुराना मुड़ा हुआ कागज निकाला। पल्लवी ने पूछा, ये क्या है? कबीर ने उसे खोला। वो वही पहली कागज की कश्ती थी जिसे उसने बरसों पहले पानी से निकाला था। वह सूख चुकी थी, पीली पड़ गई थी, पर फटी नहीं थी। कबीर बोला, आज भी जब मैं इसे देखता हूँ, वो भीगी हुई पल्लवी याद आती है, जिसने एक मामूली मास्टर के लिए अपना शहर छोड़ दिया था। पल्लवी ने कबीर के कंधे पर सिर रखा और बहती नदी को देखते हुए कहा, शहर नहीं छोड़ा कबीर, मैंने अपनी दुनिया ढूंढ ली, और मेरी दुनिया इसी पुल से शुरू होकर तुम्हारे दिल पर ख़त्म होती है। प्यार सिर्फ वो नहीं जो शुरुआत में कुछ हफ्तों में महसूस होता है। प्यार वो है जो मुश्किलों की धूप में भी एक दूसरे को छाया देता रहे। कबीर और पल्लवी की कहानी आज भी उस गांव की हवाओं में गूंजती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।